क्या कमांडर ग्लैडिस और सोफिया के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो शहनशाह एंड्रोनिकोस ख़त्म कर पाएगा? उस्मान बे का अब मंगोलों के बाद बाज़ंतीनियों की सरजमीनों के ऊपर हमला करने का मंसूबा। फातिमा और हलीमा के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो सारे इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। कोजा बे का जो भाई था ये मुकम्मल तौर पर कमांडर ग्लैडिस का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। और सोलगरो आगा की उस्मान सीरीज़ के अंदर शानदार वापसी हो चुकी है। और साथ ही साथ हमें कुछ नए सिपाही भी देखने को मिल गए हैं, जिनकी इस सीरीज़ के अंदर नई-नई जॉइनिंग हो चुकी है। और सबसे बड़ी खबर, एक ऐसे अदाकार की दोबारा एंट्री, यानी ऐसा अदाकार जो पहले भी उस्मान सीरीज़ के अंदर हम देख चुके हैं, उसकी भी वापसी हो चुकी है, जिसका हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। ये सब कुछ हमें देखने को मिला जो उस्मान सीरीज़ का आने वाला एपिसोड है, उसके फर्स्ट ट्रेलर के अंदर। अगर यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए कमांडर ग्लैडिस और सोफिया के बारे में, जैसा कि हमने इसके ऊपर पहले की वीडियो बना के बताया था कि सोफिया के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय कमांडर ग्लैडियस के साथ इत्तेहाद करने के। और ये बात शहनशाह जो एंड्रोनिकोस है वो भी बात जानता था कि जब उस्मान बे मंगोलों से छुटकारा हासिल कर लेंगे तो वो हमारी सरजमीनों की तरफ दोबारा वापस आएंगे उनको फतह करने के लिए। इसके लिए वो दोबारा कमांडर ग्लैडियस और सोफिया को अपने सामने बुलाएंगे और उनसे ये बात करेंगे कि तुम्हारे दरमियान जो भी इख्तलाफात है उन इख्तलाफात को ख़त्म करो और तुम दोनों को एक होना पड़ेगा। यानी तुम दोनों को दोबारा इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा और उस्मान बी के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और यही चीज़ हमें देखने को वो मिलेगी। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर कि जो कमांडर ग्लैडियस है वो बूरसा के अंदर रह के उस्मान बी के खिलाफ लड़े, तो सोफिया काई कबीले के अंदर रहकर, ताकि उन्हें उसके मंसूबों का और साथ में वो जल्दी से उस्मान बे से छुटकारा हासिल कर पाए। इसलिए हो सकता है कि सोफिया अभी हमें काई कबीले के अंदर ही नज़र आए, लेकिन वो मुकम्मल साथ देगी अब कमांडर ग्लैडियस का, यानी उस्मान बी के खिलाफ मंसूबे तरतीब देगी। और अब अगर यहाँ पर बात कर ली जाए सोल्गरो आगा की, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, सोल्गरो आगा काफ़ी दफ़ा उस्मान सीरीज़ के अंदर एपिसोड में हमें नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद वो एकदम से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा दोबारा उनकी एंट्री करवाई जा रही है। हम उम्मीद यही करते हैं कि हम उनको सिर्फ़ 1 एपिसोड में नहीं, जो 4 एपिसोड रह चुके हैं उस्मान सीरीज़ के, उन चारों एपिसोड के अंदर देखें। क्योंकि उनकी एक्टिंग और उनका जो लड़ने का स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जिसको देखने का मज़ा भी आता है। और साथ में बहुत से नए सिपाहियों की एंट्री भी इस सीरीज़ के अंदर हो चुकी है। हो सकता है कि ये जो सिपाही हमें दिखाए जा रहे हैं ये सोलूरो आगा के साथ आए या तुर्गुत के सिपाही भी हो सकते हैं। जैसा कि ट्रेलर के अंदर हम देख सकते हैं कि वो तमाम के तमाम सिपाही सोलूरो आगा और तुर्गुत के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरह बल्कान के अंदर तुर्गुत बे ने बताया था वज़ीफ़े के लिए गए थे, ये सारे के सारे सिपाही उनके साथ हों। अब वहाँ पर उनका वज़ीफ़ा मुकम्मल हो चुका है, तो अब ये सारे सिपाही यहाँ पर तुर्गुत गाज़ी के साथ हमें लड़ते हुए नज़र आए उस्मान बे के साथ। और ये तमाम सिपाही काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं, जिस तरह का उनका हमें लुक दिखाई गई है। और साथ ही साथ जो फ़ातिमा ख़तून और हलीमा ख़तून के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि इसको ज़्यादा स्टोरी को लंबा नहीं किया गया, स्टोरी को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया गया और उनके दरमियान हमें प्यार को दिखाया गया, जिस तरह अलाउद्दीन और उरहान बे के दरमियान प्यार था। और अब उस्मान बे बाज़ंतीनी सरज़मीनों को दोबारा फ़तह करते हुए नज़र आएँगे। वहाँ पर हमें जंग के मनाज़र भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हमें चीज़ देखने को मिल रही है कि अलाउद्दीन और हसन अल्ब अपने दीगर सिपाहियों के साथ किसी जगह के ऊपर यानी हमला करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक ऐसे शख्स की हम दोबारा एंट्री देख सकते हैं आने वाले एपिसोड के अंदर, जिसका हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कुमरुल अब्दाल। कुमरुल अब्दाल जो है वो तरीख़ी किरदार हैं। अगर ट्रेलर को देखा जाए तो हमें एक तस्वीर दिखाई दी है। वो तस्वीर इतनी ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि वो कुमरुल अब्दाल ही हो सकते हैं। और ये चीज़ वाक़या हो भी सकती है कि जैसा कि तुर्गुत गाज़ी की सीरीज़ के अंदर एंट्री करवाई गई, सोरो आगा को वापस लाया गया, तो हो सकता है कि कुमरुल अब्दाल की भी अगले एपिसोड के अंदर एंट्री करवाई जाए। अगर ये वाक़ई जो शख्स नज़र आ रहा है ट्रेलर के अंदर कुमरुल अब्दाल है, तो इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा चार चाँद लगने वाले हैं। यानी इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, जैसा कि तमाम पुराने अदाकार वापस इस सीरीज़ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और जो कमांडर ग्लैदियोस है जिसने पेशकश रखी थी कोजा बे का जो भाई था येगिद के सामने कि मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, लग तो यही रहा है कि वो अब उनके साथ मुकम्मल साथ देगा। ये जो भी मनसूबा बंदी की जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है कोजा बे को पता होगा और वो अपने भाई येगिद को ज़रूर बताएँगे और वो सारी की सारी बातें जाकर कमांडर ग्लैदियोस को बताता हुआ नज़र आएगा। अगर ट्रेलर को देखा जाए, ट्रेलर के अंदर बहुत सी चीज़ें थी और एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला लग रहा है कि जो आने वाला एपिसोड होगा। यानी कि नई स्टोरी, एक नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर एपिसोड की बात कर ली जाए तो इसका एपिसोड इस हफ्ते नशर नहीं था किया गया, लेकिन अगले हफ्ते
यानी 21 तारीख को वहाँ पर नशर किया जाएगा तुर्की के अंदर, और 22 तारीख को यहाँ पर लोग उर्दू सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर नाज़रीन किराम बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।